नमस्ते, मैं अंजू पंकज गोयल, एक देवदीति, एक गृहिणी और हमारी देवदीति के साथ 5 साल से लगातार जुड़ी हुई हूँ। देवदीति सिर्फ हमारी गृहिणियों को ही अपनी परिवार के लिए नहीं जागरूक करती बल्कि समाज के लिए भी। हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन बैंक है, उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारी फाउंडर सपना दीदी, वंदना दीदी और हमारे स्तंभ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ आभा दीदी और रेनू दीदी, इन सब की गाइडेंस के अंदर हमने इतना कुछ सीखा है कि हमें अपने बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम में जाकर जो करने का मौका मिला, जो गरीबों के साथ, कुष्ठ रोगियों के साथ जाकर करने का मौका मिला, रोटी बैंक, मतलब सारी चीजें जितना भी हम कर सकते हैं अपने समाज के लिए। और बैक टू द नेचर में हम ट्री प्लांट्स करते हैं सारी जगह पर जा जाकर। इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है एक गृहिणी होने के नाते। साथ में हमें ये सब करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी प्रिविलेज और कहीं नहीं मिल सकती देवदीति के अलावा। ये सिर्फ एक संस्था नहीं है, एक हमारा परिवार है जिसने हमें इतना जोड़ रखा है और हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बना रहे हैं कि आज हम आप सबके सामने हैं। आज की 75th श्रृंखला में, देखिए सोचिए 75th श्रृंखला हो गई आज और हमें पता भी नहीं चला। आज हमारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल मनीषा चोपड़ा जुड़ी हुई हैं जो हमें स्किन और मेकअप के बारे में बताएंगी। इनका कॉस्मेटिक है सी शेल करके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स में भी बिलीव नहीं करती। जैसे हमारी सदियों से चली आ रही है ना देश की परंपरा, मुल्तानी मिट्टी और जितने भी हमारे जो पुराने प्रोडक्ट्स होते थे, बेसन जो हमारी दादी नानी लगाती थी, उसी तरह के कुछ प्रोडक्ट्स निकाल कर ये ला रही हैं जो हमारे लिए, हमारी इंडियन गृहिणियों के लिए बहुत जरूरी है। साथ में इनका जो व्यक्तित्व है, ये तो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस इनका। तो उन्हीं से पूछते हैं कि वो क्या करती हैं। ओवर टू यू मीनाक्षी। हाय, नमस्ते नमस्ते अंजू जी, थैंक यू सो मच मेरा इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं क्या करती हूँ, अगर ये सवाल करें तो मैं भी मतलब मैं बोलूँगी कि मैं बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं एक बनिया जो अग्रवाल फैमिली की बेटी हूँ। और जहाँ पे मतलब हमारे घरों में मेन चीज यही था कि ठीक है, बेटी को बस घर संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी पढ़ाई लिखाई इतना उस पे मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। बट मेरे पेरेंट्स थोड़े अलग थे और उनको ये था कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बाकी काम तुम जितना मर्जी सीखो या मत सीखो। तो मेरे को भगवान का शुक्रिया अदा बोलना चाहिए कि मतलब मेरे माँ बाप की थोड़ी सोच अलग थी, और स्पेशली मेरी मदर की। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मतलब अपने घर में पहली इंजीनियर। और इंजीनियरिंग और एक लड़की इंजीनियर होना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, आज से 18 साल पहले। मतलब 18 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करे। तो उसके बाद जब मैंने मतलब ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना पैर रखने की कोशिश करी, तब भी टचवुड मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने या मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा साथ दिया। तो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड, जो कि जिनका खुद का करियर बहुत ही ज्यादा मतलब लाइक अच्छा था, वो टेलीकॉम इंडस्ट्री से आते हैं। तो उन्होंने इंडिया का पूरा 4G नेटवर्क जो है, जो आज हम बड़ा फोन पे देखते हैं 4G, तो वो नेटवर्क मेरे हस्बैंड ने डिजाइन किया था। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से वापस मूव हुए थे आज से 8-9 साल पहले। तो उन्होंने वो अपना फ्लरिशिंग करियर छोड़ के और मुझे ज्वाइन किया, मतलब सीसोल और केरासोल जो हमारे ब्रांड्स हैं उनको संभाला। आज की डेट में हम साथ में काम करते हैं, बिकॉज सीसोल और केरासोल इतना ग्रो कर गए थे। तो मतलब उसकी शुरुआत मैंने करी थी, वो मेरा सपना था, मेरा पैशन था, जिसको मैं दिल से फॉलो कर रही थी। और हम यहाँ तक पहुंच पाए कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने ये डिसीजन खुद से ही लिया कि शायद उनको अपना करियर छोड़ के ये बिजनेस संभालने की जरूरत है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही थी। सो ये मेरा बैकग्राउंड है। और आज हम हस्बैंड वाइफ, मतलब वो मुझे मतलब ज्वाइन करे हुए 5 साल हो गए हैं, और आज मैं बोलती हूँ वो मेरे बॉस हैं। एक तरीके से अच्छा भी लगता है, मतलब मुझे बहुत सारी चीजें नहीं संभालनी पड़ती हैं, स्पेशली बैक एंड की, फाइनेंस को, बैंक से डील करो, पेमेंट्स करो। तो मैं बोलती हूँ कि वो मेरी बैकबोन है। हाँ, तो फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी रही है। और आज की डेट में 2 कंपनीज हैं, सीसोल और केरासोल, जिसके थ्रू हमारे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे कि आपने बोला
कि फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कोई भी केमिकल हमारे प्रोडक्ट्स में आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमारे घर में क्रीम्स जो पड़ी होती हैं वो चाहे मेरा बच्चा यूज करे या मैं यूज करूं, ठीक है, तो उसमें एक ही चीज है वो, बिकॉज हमारे लिए हम कोई फर्क नहीं कर पाते कि ये क्रीम में मतलब बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज वो हमें पता है कि वो कैसे बने हैं। और तो सबसे ज्यादा जो मतलब, तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि क्या ये आदमियों के लिए है या ये औरतों के लिए, बच्चों के लिए, मैं बोलती हूँ सबके लिए है। हम सबकी स्किन एक जैसी है। तो सीसोल इसी माध्यम से ही शुरू है और आज के डेट में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे। सो थैंक यू हाँ वेरी जी। मच। हाँ, वंडरफुल। मनीषा, तो तुम या हमारा फॉर्मेट ऐसा होता है कि यू कैन टेक योर सेशन फॉर अबाउट 30 minutes or 45 ओके minutes, whatever you wish, and then we will open the floor for question and answers. So how do you wish ओके, सो to डू यू go? वांट मी, I mean, I'm okay to go however you want. Do you want me to talk a little bit more about some makeup tips and Yes. skin? Yes. Okay, I'll do that. All right. Okay, thank you. All right, thank you, Anju. So, coming back, I mean, ये तो मेरा बैकग्राउंड था। अब जो अगर हम एक सुंदरता की बात करते हैं, ठीक है, तो सुंदरता एक ऐसी चीज है जहां पर मतलब मेरे मानना ये है कि हर कोई सुंदर है, ठीक है। आप हर कोई ये आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप अपनी सुंदरता को पहचान पाए, नंबर वन, ठीक है। और एक ऐसा होता है कि भगवान ने जैसे किसी को बहुत सुंदर स्माइल दी है, किसी की आंखें बहुत प्यारी हैं, किसी के होंठ बहुत सुंदर है, ठीक है। तो अपनी वो ब्यूटी को ढूंढना कि आपका क्या ऐसा पार्ट है जिसको आप थोड़ा सा एनहांस करें तो वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे, और आपका कौन सा ऐसा पार्ट है कि जिसको आप थोड़ा सा फिक्स कर लो तो आपका जो वो बैलेंस मेंटेन हो जाए। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने बारे में बात करूंगी कि मैं अपना फेस कैसे करती हूँ, शायद उससे काफी लोगों को हेल्प मिले और आइडियाज मिले। से फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की आंखें बहुत छोटी हैं, ठीक है, मेरे पास पलके भी नहीं है, ठीक है। और तो अपनी आंखों को बड़ा दिखाने के लिए एक चीज होता है कि जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम काला रंग पहनते हैं, ठीक है, तो हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा काजल लगाने में विश्वास करते हैं, ऊपर भी काजल लगा लेते हैं, आईलाइनर और नीचे भी पूरा काजल लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि जब आप इतना काजल लगाने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काजल नहीं लगाना चाहिए, बट आपको अपनी आंख की शेप मालूम होनी चाहिए कि क्या इस आंख की शेप में काजल सूट करेगा। अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो आप बेझिझक काजल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी आंख छोटी है तो अगर आपने उसमें काजल लगाया, इसका मतलब है कि अब आपकी आंख और छोटी दिखेगी। और सपोज अगर आप स्माइल कर रहे हो, जब आप ऐसे हंस रहे हो, तो आपका जो आंख है उसमें कुछ दिखा, मतलब वो ऐसा लगेगा कि ये तो आंखें खोलना भूल गई है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे में अपनी जो हमारी दो लाइनें होती हैं, एक होता है हमारे ये अंदर वाटर लाइन, इसको हम वाटर लाइन बोलते हैं, और बाहर ये लैश लाइन होता है, ठीक है। तो जो लैश लाइन है इसके ऊपर हम अगर काजल लगाएं तो ठीक है, और वाटर लाइन पे अगर हम काजल अवॉइड करें तो हमारी आंखें एकदम से बड़ी दिखने लगेंगी। तो ये छोटी आंखों के लिए, ठीक है। और अगर अब हम बात करते हैं से फॉर एग्जाम्पल किसी की ये जो डीप सेट आईज होती है, जो आंखें, ये जो बोन होती है ये बहुत ज्यादा बाहर निकली होती है और आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई होती हैं। तो जिनकी आंखें धसी हुई होती हैं, ठीक है, उनको कभी भी डार्क कलर्स आंखों के ऊपर नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जब आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा डार्क कलर लगा लिया और आपकी आंखें ऑलरेडी थोड़ी अंदर हैं, तो वो और ज्यादा अंदर लगेंगी, क्योंकि वो काला रंग है तो एकदम से पीछे पुश मारेंगी। तो इसलिए अवॉइड करें कि आप मतलब काला रंग या डार्क ब्लू ऐसे रंग नहीं लगाएं अगर आपकी आंखें थोड़ी डीप सेट हैं। और अगर आपकी, जैसे मैं अंजू जी की आंखें देख रही हूँ, अंजू जी की आंखें बहुत प्यारी हैं, यू नो, और तो ऐसी आंखों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर मैट आई शैडोज यूज करें, मतलब उनकी स्माइल भी बहुत बढ़िया है, उनको रेड लिपस्टिक बहुत सूट कर रही है, ठीक है ना। तो एक चीज इस मामले में मतलब आपको जो ध्यान देने की होती है कि मतलब अगर मैं अंजू जी की आंखों के बारे में बात करूंगी, तो आप ऐसी आंखों में सिर्फ वाटर लाइन पे एक नीले रंग का मतलब काजल यूज कर लीजिए। और अगर वो नहीं करें तो सिर्फ मस्कारा लगा लीजिए, मस्कारा का 2 कोट अच्छा सा दे दीजिए। और मैं एक थोड़ा सा ब्रश से आपको करके बताती हूँ, एक सेकेंड। से फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर अब आप देखेंगे, अंजू जी के केस में भी ये जो हमारी बोन है ना, ये हमारी बोन थोड़ी बाहर निकली होती है, ठीक है। तो अगर हमारी बोन ऐसे बाहर निकली हो तो हम कुछ इस टाइप का कलर ले लें, ठीक है। ये पेल कलर है और मैट है, शिमर नहीं ले रहे हैं हम,
ठीक है ना, इसमें मैं आपको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ कि मेरे स्किन से मैच करता है कलर। देखिए इसको टेस्ट करने का तरीका ही होता है कि स्किन से मैच होना चाहिए। तो मैं ऐसा कलर और थोड़ा सा ये ब्राउन के साथ मिक्स करके ले रही हूँ एक बड़े से ब्रश पे, और अगर मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी तो इससे क्या होगा कि ये जो मेरी बोन है ना, ये एकदम से देखिए कैसे पीछे की तरफ पुश लग रही है, वर्सेस इधर देखिए कैसे एकदम से बाहर लग रही है, राइट। तो ये जो फर्क आता है ये हमारा एक हल्के से, बस हल्का सा एक स्टेप करने से ये मेरी बोन पीछे हो गई, और इससे हम एकदम से 10 साल यंग लगने लगते हैं। एकदम से ऐसे लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जाके अपनी मदर का फेस नोटिस करें या अपनी दादी का, नानी का फेस नोटिस करें, तो जो धीरे धीरे ये वाली जो हमारी बोन होती है ये मोटी होती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बोन, तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम ओल्ड होंगे, ठीक है ना, साल दर साल ये बोन ऐसे ऐसे हमारा फेस गिरता जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हमारा फेस गिरेगा तो ये, और अगर हमें यंग लगना है तो हमें इसको पीछे पुल करना है। जैसे ही हमने इसको पीछे पुल किया तो हम यंग लगने लगेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे ये जो दो कलर्स को यूज करके, हम इसको फेक ट्रांजिशन बोलते हैं, जब हमने ये ट्रांजिशन करी तो मैंने एक वो नकली, एक वो बना दिया कि जैसे कि मेरी ये बोन है ही नहीं, एक शैडो क्रिएट कर दी बेसिकली। तो उससे आप एकदम से, और अगर इसके साथ बस हल्का सा मस्कारा दिया, और तो उसी से मतलब आई एम नॉट, मतलब जो चीजें मैं बोल रही हूँ ये बहुत बेसिक हैं आपके मेकअप को रिलेटेड, यू नो, जिससे आप इतना सा करेंगी तो उसी से आपको बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। अब जहाँ पे लिपस्टिक की बात आती है, ठीक है, लिपस्टिक एक ऐसी चीज है, आई थिंक अभी मास्क लगा के ऑफ कोर्स हम लोग लिपस्टिक्स नहीं लगा रहे हैं या हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट आई एम श्योर ये कोविड का टाइम बहुत जल्दी खत्म होगा और हम लोग वापस यू नो उसमें दौर में पहुंच पाएंगे जहाँ पे हम अपनी लिपस्टिक, बिकॉज औरतों के लिए लिपस्टिक लगाना एक मेकअप के बराबर है। बहुत लोग, मतलब मेरी मम्मी उससे आती है कि बस लिपस्टिक लगाया और निकल गए, और उनका एक बिंदी लगाया और लिपस्टिक लगाया और उनका वही मेकअप है, यू नो। और आई थिंक 99% भारतीय महिलाएं इसी में बिलीव करती हैं। लेकिन इंडियन जो वुमेन है ना, उनमें एक बहुत बड़ी खासियत है, जो लोग खाली लिपस्टिक लगाते हैं ना वो यूजुअली बहुत ब्राइट कलर की लिपस्टिक लगाते हैं, राइट। जैसे कि मैं अभी देवदीदी जी को भी देख रही हूँ और अंजू जी को भी देख रही हूँ, तो इनका लिप कलर जो है वो उनके चेहरे पे बहुत ब्राइटनेस ला रहा है, राइट। तो जब हम ऐसे लिप कलर्स के साथ काम करते हैं, आपकी जो लिप शेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, मैं एक मिनट एक लिपस्टिक निकालती हूँ, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम अपनी जो लिप कलर है उसको सिर्फ, जो शेपिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सेकंड, मैं मिरर पुल कर रही हूँ पास में। अब देखिए मैंने अपना लिप कलर ढंग से नहीं लगाया बिकॉज मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं। तो देखिए अभी मैंने जो लिप कलर लगाया मैं वही लिप कलर लगाऊंगी, बट अभी मैंने एक तरीके से ढंग से नहीं लगाया, मेरी शेप थोड़ी बिगड़ी हुई है, इधर से देखिए। तो ये क्या होता है कि जब आप क्लोजली इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको, इसी को भी मैं आपको थोड़ा सा ठीक करके दिखाती हूँ और आप देखिएगा कि कैसे एकदम से खिल जाएंगे। वही कलर है, कुछ खास नहीं फर्क है। और देखिए यहाँ से ये जो क्यूपिड्स बो बोलते हैं हम इसको, ये जो बो है ना यहाँ पे, अगर आपने इसको ढंग से शेप करना जरूरी है। और अगर आप वो क्या बोलते हैं जो नॉर्मल हमारी मैट लिपस्टिक्स होती हैं, अगर आप उसके साथ काम कर रहे हैं तो नॉर्मली तो वैसे मम्मीज लोगों को आदत होती है कि वो उसको रगड़ रगड़ के उनकी शेप ऐसी बन जाती है, लेकिन नहीं बने तो आप ब्रश से लगाइए तो और भी बेटर लगती है वो, क्योंकि लिपस्टिक के ऊपर आपकी मतलब एक खाली लिपस्टिक आपकी जो लुक है ना उसको उभार सकती है। तो आप क्या करेंगे, ये आपने क्यूपिड्स वो बनाया, अब यहाँ से आप इसको बिल्कुल लाइन के साथ मैचिंग बनाएंगे। देखिए एकदम से इधर देखिए कि कैसे एकदम से शेप चेंज होनी शुरू हो गई। यही चीज जाके अभी मैंने सिर्फ, तो एकदम से वो जो लिप्स है ना वो एक फुलर लिप्स जिसको हम बोलते हैं पाउडर्ड लिप्स, उसकी फीलिंग देने लगता है। और अभी यही मुझे नीचे से भी करना है। तो ये देखिए एकदम से खाली एक लिपस्टिक को अगर आपने ठीक तरीके से लगाया है उसी से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हम लोग जो, मतलब मैं मेकअप बैकग्राउंड से आती हूँ तो यू नो हम लोग यूजुअली लोग सोचते हैं कि शायद आई मेकअप करना सबसे मुश्किल है,
बट ट्रस्ट मी, सबसे मुश्किल है लिपस्टिक लगाना। अगर आपको अपने लिप की शेप ठीक से समझ में आ गई, आपका आधा मेकअप खत्म। एक और चीज, अब ये तो बात करी हमने लिप्स की, अब एक बात पे आते हैं जो मतलब मैंने बहुत कॉमनली देखा है, फाउंडेशन। फाउंडेशन कलर लोगों का, आपने शायद, आप लोगों ने भी, बहुत लोग मुझसे एग्री करेंगे कि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि लोगों का जो फाउंडेशन कलर होता है वो यहाँ से और यहाँ से मैच ही नहीं होता है। यू नो, यहाँ से मतलब ऐसा लगता है फेस वो एक अलग कहीं से काट के लगा के आए हैं। कि बहुत टाइम शादियों में जाओ, एकदम से ग्रे फेस होता है यहाँ तक। तो कुछ चीजें जो आपको फाउंडेशन के बारे में मालूम होनी चाहिए, ठीक है, कि आपको सबसे पहले फाउंडेशन कलर मैच कैसे करना है। तो से फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना फाउंडेशन जो कलर है उसको मैं यहाँ से, हम इसको डीकोलेटाज एरिया बोलते हैं, आप हमेशा यहाँ से मैच करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जो कि आपका क्या बोलते हैं कि ज्यादातर कवर्ड रहता है। तो ये आपका रियल स्किन टोन है। बहुत बार मतलब हर किसी को अपनी स्किन से ब्राइट लगना है, लेकिन क्या होता है कि जब आप मॉल में कहीं पे अपनी फाउंडेशन खरीदने जा रहे हैं या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप बहुत टाइम गलत रंग ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपना राइट कलर यहाँ से मैच करके खरीदना चाहिए। उससे अगर आपने यहाँ से मैच करके खरीदा तो आपके फेस पे वो टोन हमेशा करेक्ट आएगा। और जब आप ये थोड़ा सा गोरा होगा और इसके साथ जब आप मैच कर रहे हो तो आपका कलर भी फेयर लगेगा। तो बिकॉज हर कोई गोरा दिखना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी है जो अपने शेड से डार्क दिखना चाहता है, राइट? तो राइट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट गोरा दिखने के लिए आप वाइट लाइटर कलर का फाउंडेशन नहीं यूज करेंगे, उसमें येलो टोन होता है ज्यादा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये है ये सीसोल का ही फाउंडेशन है, ये है नंबर 3 में, और मैंने जो कलर लगाया हुआ है, एक सेकेंड, ये है इधर नंबर 7 में, ठीक है। तो अभी ये देखिए, देखने को ये दोनों फाउंडेशन कलर्स बहुत पास के दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मैं कितना यूज करती हूँ, तो खत्म होने वाला है, बट आप देखिए कलर्स, ठीक है। अब अगर मैं इस कलर को अपने स्किन पे टेस्ट करके देखती हूँ, हम कैसे लेंगे, बस हल्का सा मैंने फाउंडेशन लिया और मैं यहाँ पे लगा के देखूंगी, तो देखिए ये कलर पता चल रहा है ना, एक स्पॉट बन गया है, ठीक है। वर्सेस अब ये मैंने अपना नंबर 7 लिया दूसरी फिंगर से और मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ, तो देखिए कैसे ये मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया, और यही मैंने अपने फेस पे लगाया हुआ है। तो इसी की वजह से वो जो फेस पे ब्राइटनेस आ रही है वो सिर्फ, और ये देखिए अभी तक पैच दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका जो फाउंडेशन कलर है वो, मेरे को वाइप्स देना, मेकअप रिमूवर वाइप्स नीला वाला, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना जो कलर है उसको एग्जैक्ट मैच करके लगाएं, ठीक है। और एक और चीज जो मेकअप के बारे में पता होनी चाहिए आपको, वो ये है कि आप मेकअप में कभी भी मतलब से फॉर एग्जाम्पल, चाहे अगर आप अपने लिए यूज कर रहे हो और किसी और के लिए, स्पेशली अभी हम जब कोविड की बात कर रहे हैं, राइट, तो आप कभी भी जो भी आपका फाउंडेशन क्रीम प्रोडक्ट है, आप क्रीम प्रोडक्ट के लिए इसमें से सीधा ऐसे, मतलब अगर से मुझे ये ब्रश लेना है तो मैं ऐसे करके सीधा ब्रश से नहीं यूज करूंगी, इसको मैं हमेशा थोड़ा सा निकाल के एक अलग जगह लूंगी, चाहे अपने आप हाथ के पीछे ले लीजिए, ठीक है ना, हल्का सा स्क्रैप कर लीजिए। अगर आपके पास स्क्रैपर नहीं है, आप चम्मच की बैक भी यूज कर सकते हो। थोड़ा सा प्रोडक्ट को हमेशा स्क्रैप करके यूज करिए, बिकॉज अगर जैसे हम लोग ऐसे स्क्रैप करते हैं, देखिए हम लोग कभी भी, ये क्रीम प्रोडक्ट्स हैं, देखिए इसमें कोई ब्रश नहीं घुमाया हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो उसके ब्रश के निशान होते हैं। बिकॉज क्या होता है कि ये प्रोडक्ट कंटामिनेट हो सकता है और आपका मेकअप भी एक जरिया बन सकता है कोविड को फैलाने के लिए या कोई भी जर्म्स और इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। इसलिए अपने प्रोडक्ट्स को एक तो इसमें से ऐसे निकालिए, और दूसरा अगर आप किसी के साथ शेयर भी करें तो हमेशा सैनिटाइजर, ये कॉस्मेटिक सैनिटाइजर है, इससे सैनिटाइज कर लीजिए, तो उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होगा। और नॉर्मली जितने भी क्रीम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो 3 साल से ज्यादा नहीं चलते हैं। अगर आपके पास कोई भी मेकअप उससे ज्यादा पुराना है तो प्लीज उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है आपको स्किन इन्फेक्शन होने के लिए या आपको इवन इंटरनल इन्फेक्शन होने के लिए। तो ये सब कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, डार्क सर्कल्स को कैसे कवर करें। अभी जैसे मेरे केस में मैंने एक्चुअली बहुत ही मिनिमलिस्टिक मेकअप किया था, बिकॉज मुझे ये था कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं, ठीक है। तो मेरे देखिए हल्के डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं येलो और ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ।
ये ऐसे करेक्टर्स हैं बेसिकली, अगर किसी का स्किन टोन मेरे जैसा है तो आपको ये दोनों बराबर यूज करने पड़ेंगे। अगर किसी का स्किन टोन थोड़ा वीटिश है, जैसे कि अंजू जी का है, तो अंजू जी को ऑरेंज कम लेना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी ऑरेंज ज्यादा लेना पड़ेगा, येलो कम लेना पड़ेगा। और किसी का कलर टोन और थोड़ा डार्क है तो आपको येलो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यस, मेकअप सैनिटाइजर भी होता है। मेकअप को सैनिटाइज करने के लिए अलग से कॉस्मेटिक ग्रेड सैनिटाइजर्स आते हैं, सीसोल में है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट लगा रही हूँ, और मैं थोड़ा सा मेरा ये वाले एरिया पे भी लगा लूंगी। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि लेफ्ट को देख रही हूँ, क्योंकि मैं फोन के कैमरा में देख के करने का कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो अब आप ये लेकर, अब आप इसको चाहे तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये छोटे साइज का ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको हल्का हल्का डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो मेरे जो ऑरेंज कलर है वो हमारे डार्क सर्कल जो होते हैं बेसिकली वो नीले रंग के होते हैं, तो वो नीले को काटता है। अगर किसी के डार्क सर्कल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उनको, एक सेकंड में दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप का कलर, इस टाइप का ऑरेंज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके डार्क सर्कल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के बहुत ही कम होते हैं तो उनका लिक्विड से ही हो जाता है, उनको क्रीम प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप डार्क सर्कल्स के लिए प्रोडक्ट लगाते हैं, जो भी करेक्शन करते हैं, इसको हमें हमेशा पाउडर से लॉक इन करना भी जरूरी होता है, बिकॉज नहीं तो वो क्रीज कर जाता है। नहीं तो थोड़ी देर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे लाइनें बन गई हैं। देखिए अभी मेरी स्किन ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा ऑरेंज लग रही है, लेकिन ब्राइट लग रही है, ये पूरा एक पैच बन के ऑरेंज हो गया है। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर बराबर ही तरीके में येलो लगा लूंगी। अब लगा के इसको भी हम वापस जाके ब्लेंड कर लेंगे। अब ये जो येलो है, जैसे कि मैंने बताया कि जिसका थोड़ा वीटिश कम्प्लेक्शन है उसको येलो कम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज येलो लगाने का मतलब है कि मुझे अपने स्किन टोन से अपने इसको कलर को मैच करना है, जो मेरा ऑरेंज है। तो देखिए एकदम से कितना फर्क दिखाई दे रहा है। इसको आराम से, और मैं रगड़ नहीं रही हूँ, मैं डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि ये मैंने लिक्विड्स यूज करे हैं, इसको मुझे पाउडर से लॉक करना जरूरी है। तो आप कोई भी कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई कॉम्पैक्ट है। मैं यूजुअली ये बनाना पाउडर लगाना पसंद करती हूँ, बिकॉज ये बहुत थोड़ा हल्का होता है, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने स्किन में कुछ लगाया है। मेकअप का एक रूल और आपको जो मालूम होना चाहिए कि स्किन में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ भी लगाया है, वो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। और ये हो गए मेरे डार्क सर्कल्स फिक्स। तो दिस इज हाउ यू कैन फिक्स योर डार्क सर्कल्स। और आई थिंक यू नो अंजू जी, आई थिंक वी कैन ओपन द फ्लोर फॉर या क्वेश्चंस, बिकॉज मनीषा, मुझे, देयर इज अ हाँ, क्वेरी अबाउट दैट, डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए उस प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? जैसे कई लेडीज को नहीं पता होगा कि ये कंसीलर होता है, तो प्लीज उनको एक्सप्लेन करिए। हाँ जी, इसको हम करेक्टर बोलते हैं। ये येलो, ये वाला जो करेक्टर है इसको येलो करेक्टर बोलते हैं, और ये वाला जो करेक्टर है इसको ऑरेंज करेक्टर बोलते हैं। और ये जो मैंने आपको व्हील दिखाया था, सॉरी, इसको हम, ये सीसोल का व्हील है बेसिकली, इसको हम करेक्शन व्हील बोलते हैं। ट्रिपल सी व्हील है वैसे इसका नाम, इधर पीछे लिखा हुआ है ट्रिपल सी व्हील। ओके, सो लेकिन ये करेक्शन व्हील होता है, इसमें सारे कलर्स होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, जो क्या बोलते हैं कि आई मीन गृहिणी है, आप लोग घर पे रहते हैं और आपको इतना मतलब एक बेसिक मेकअप करने की जरूरत है, तो आपके लिए येलो और ऑरेंज करेक्टर बहुत है। सो
आई थिंक इससे मतलब लाइक मैं यूजुअली अपने लिए ये यूज करती हूँ बिकॉज ये बहुत लाइट भी है और बहुत नेचुरल लगता है लगाया हुआ. तो तो ये येलो और हाँ Manisha, जी, you can हाँ start जी. by explaining a little bit about your company, the kind of work that you And do, yeah, and exactly. Your since product too. you're doing this, and just a little guideline about and what you have been doing personally about your own life Okay. journey and about your company. Sure. Yeah. So I'm actually something that I would like to share with everyone is that recently अभी हमने एक मेकअप कोर्स शुरू किया है. Otherwise I'm a makeup expert. मेरा background जो है मैंने ऑस्ट्रेलिया में 10 साल as a makeup expert work किया है. And after that I started my company Seasol and Kerasol Cosmetics. Kerasol जो है it's a hair product. Okay, तो अगर आपको हेयर लॉस का कोई प्रॉब्लम है और आपको इची स्काल्प है, बालों में खुजली होती है या डैंड्रफ है बहुत ज्यादा, एंड्स आपके ड्राई रहते हैं, बाल गिरते ही रहते हैं, झड़ते ही रहते हैं, केरासोल इज वन ट्रीटमेंट विच इज ऑर्गेनिक. और ये जो मैं आपको बताती हूँ देवती थी, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब जो थोड़ी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगी कि ये मेरे 2 बच्चे हैं. ओके, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो 10 साल का है. तो वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था और उसके व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद हिम आई हैड मेट 2 एक्सीडेंट्स. मेरे 2 एक्सीडेंट्स हुए थे और फिर भी भगवान की दया से आई हैड अ हेल्दी बेबी. मतलब आप जो इमेजिन कर सकते हो मुझे वो प्रॉब्लम थी अपनी वो प्रेगनेंसी में. कोलेस्टियोसिस, डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, सब कुछ था. बहुत टफ टाइम था मेरी लाइफ का, लेकिन भगवान की दया से आई हैड अ हेल्दी बेबी 4.1 kgs का, लेकिन उसको एक्जिमा था बाय बर्थ. ठीक है, तो एक्जिमा एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको ऐसे बॉडी पे पूरा इचिंग होती रहती है. तो वो बच्चे को बचपन से बस ऐसे मतलब ऐसे खुजलाता रहता था पूरे टाइम. सो व्हेन दिस हैपेंड तो मेरे डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको क्या बोलते हैं कि स्टीरॉइड्स दीजिए, स्टीरॉइड की क्रीम्स लगाइए. लेकिन स्टीरॉइड क्रीम्स लगाने से उसका स्किन थिन होने लगा था. दैट्स वेयर आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आई एम एन ऑर्गेनिक केमिस्ट. और मैंने उसके लिए एक ऐसे कैंडल्स बनाए जिसको लाइट करके हम मेल्ट करते हैं और वो जो मेल्टेड टूल है उसको हम स्किन पे यूज करते हैं. और आज वो 10-11 साल का है और उसका स्किन जो है मतलब 90% ठीक हो चुका है. अब 10 साल के बच्चे ने मुझे आके, लास्ट ईयर की बात है, ही केम एंड टोल्ड मी कि मम्मा उसको अब सर में भी खुजली होती है बिकॉज एक्जिमा है तो पूरी बॉडी में होगी तो सर में भी होगी, राइट. तो ही केम अप एंड ही वाज लाइक मम्मा सर में इतनी खुजली होती है कि मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं. वो सब लोग सोचे थे शायद उसके सर में जुए हैं. हाउ बॉयज आर, 10 साल के शैतान बच्चे. तो उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत हर्ट हो रहा था. तो he came and said me कि मम्मा आप you're running a company, can't you just make something for your own son? It's so itchy and scratchy. Because उसका हाथ ऐसे नीचे ही नहीं आते थे, बस ऐसे ऐसे, मतलब लिख भी रहा है तो एक हाथ ऐसे रहता था. That's when मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है इंडस्ट्री में, ही इज अ सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट इन बॉम्बे. तो मैं उनसे बाल करवाने गई हुई थी अपना. तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम जो आप महिलाओं से सुनते हो. तो साविजॉन परेरा के नाम से हैं वो. तो उन्होंने मुझे बताया कि मनीषा ऐसे बाल गिरने की ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं. मतलब सब लेडीज आके सैलून में भी ये कंप्लेन करती हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे एंड्स ड्राई हो गए हैं, बालों में इचीनेस है, डैंड्रफ है और बाल टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं, फ्रीजीनेस है. तो ऐसे टाइप की कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा हैं. तो तब उन्होंने मुझे चैलेंज किया और उन्होंने मुझे इनफैक्ट बहुत हेल्प भी किया और हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर पाए जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, मतलब बिल्कुल नेचुरल है. एक 5 साल का बच्चा भी यूज कर सकता है और एक 70 साल की बूढ़ी महिला भी यूज कर सकती है. और आपके जो बाल हैं, मतलब अभी मेरे को भी कोविड की वजह से मैं हेयर कट नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं. आप जितना मर्जी खींच लीजिए, एक बाल हाथ में नहीं आएगा, बिल्कुल बाल नहीं झड़ते. और आपके क्या बोलते हैं कि मेरा ऑयली स्काल्प खत्म हो गया है, इचीनेस खत्म हो गई है. और मेरे नहीं, मतलब इवन माय सन, मतलब उसको आई थिंक 2 या 3 ट्रीटमेंट में ही पूरा फर्क पड़ गया था. इट्स कॉल्ड केरासोल क्रायो डिटॉक्स ट्रीटमेंट. और ये मुझे बहुत प्राइड होती है ये बताते हुए कि ये वर्ल्ड में पहला ऐसा ट्रीटमेंट है. इट्स अ फर्स्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड. और हमने इसके लिए अपने पेटेंट्स भी फाइल किए हुए हैं. तो दैट इज वन अचीवमेंट दैट आई हैव. और अभी एक रीसेंट जो मैंने इनोवेशन किया है दैट आई शुड एक्चुअली टेल यू, वो तो अभी मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन किया है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रेडलेस. ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि प्रोफेशनल्स के लिए है. जब हम लोग सैलून में थ्रेडिंग कराने जाते हैं तो पहले ये होता था कि आप सैलून में थ्रेडिंग कराने जाएंगे तो आप ऐसे थ्रेड मुंह में पकड़ के थ्रेडिंग कर रहे हैं.
लेकिन अब मास्क पहन के वो पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे मुंह में पकड़ के किसी के क्लोजली थ्रेडिंग नहीं कर सकते, और आपको करवाना भी नहीं चाहिए, आप लोगों में से जितने लोग थ्रेडिंग करवाने जा रहे हैं। सो दिस इज वेयर वी केम अप, मतलब हमने ये एक नेकलेस बनाया जिसको मैंने नाम दिया थ्रेडलेस का, बिकॉज ये थ्रेडिंग के लिए मदद करता है। तो आप इसको ऐसे गले में पहन के, मतलब ये जो थ्रेडिंग करते हैं एक्सपर्ट्स उनके लिए है, और ऐसे गले में पहनकर, और इसके ऊपर आपका धागा लटक जाता है, तो जो उनको मुंह में पकड़ना पड़ता है उसकी जगह वो धागा बस आप इसमें 2 बारी लपेट दीजिए, और ये हो गया। और यहाँ से आप अब आराम से ऐसे थ्रेडिंग कर सकते हैं। अरे ग्रेट, अच्छी है। वाओ, या और इसकी वेरी हाँ, नाइस। और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है ना, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब हम थ्रेडिंग पहले करवाते थे ना, तो मैं तो अपनी, जो मेरी लड़की मेरी थ्रेडिंग करती थी, मैं उससे हमेशा बोलती थी यार तुम बहुत दर्द करती हो, यू नो इट यूज्ड टू हर्ट मी सो मच, बिकॉज वो मतलब वो ऐसा होता है कि वो आपके ऊपर ऐसे 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 करके थ्रेडिंग कर रहे हैं, राइट, ये डायरेक्शन होता है। सो व्हाट हैपेंस इज, एक तो उनकी नेक हर्ट करती है जो थ्रेडर है, बैक हर्ट करती है, और ऊपर से वो जो प्रेशर आपके ऊपर देते हैं तो आपको दर्द ज्यादा होता है। और हम लोग सोचते हैं वो शायद थ्रेड मोटा पतला है उसकी वजह से, वो प्रेशर की वजह से। अब जब वो ये गले में पहन के ऐसे थ्रेडिंग कर रही है, मींस उसको सीधे खड़े रह के थ्रेडिंग करना है, एंड व्हेन शी इज थ्रेडिंग, व्हेन शी इज स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड थ्रेडिंग, इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प, बिकॉज उससे आपको बहुत कम दर्द होता है। अब तो मतलब यू नो आई मीन इट इज अ, जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं या कर रहे हैं, दे लव इट सो मच कि यू नो क्लाइंट्स इतने खुश हो जाते हैं कि उनको पेन ही नहीं होता है थ्रेडिंग कराने में। नहीं तो आई थिंक हमारे शो में आई थिंक 100% वुमेन है, एंड एवरीवन विल एग्री ऑन दिस कि थ्रेडिंग कराना कितना जरूरी है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द सर्विसेज जो हर कोई करवाता है, और फिर भी वो पेन जो होता है ना, वो 5 मिनट का बहुत इरिटेटिंग होता है। तो अब अगर आप थ्रेडलेस यूज कर रहे हो तो आपको पेन नहीं होगा। So this is something what you know I mean other thing that I did. तो मतलब 3 ऐसे प्रोडक्ट्स आई वुड से दैट कम टू माय, मतलब मेरे वो हैं जो मेरे आविष्कार है, और यू नो माय इनोवेशंस, व्हिच इज वन इज मसाज एंड स्क्रब कैंडल्स। वो भी वर्ल्ड में मैं अकेली हूँ जो एक कोई स्क्रब कैंडल बना रही हूँ। एंड देन केरासोल का जो डिटॉक्स ट्रीटमेंट है, जिससे आपके बाल एक बच्चे के भी हेल्दी हो सकते हैं। और यहाँ पर यू नो अंशु, आई विल शेयर वन मोर एग्जांपल विद यू। मेरी खुद की जो नीस है, उनको डॉक्टर ने, 5 साल की बच्ची है वो, और उसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ना जाके मतलब डैंड्रफ इतना ज्यादा था कि एंटीबायोटिक्स यूज करना पड़ेगा, माय भाभी वाज टोल्ड। तो मैंने उसको बोला बस 1 हफ्ता तुम उसको ये ट्रीटमेंट लगाओ, एंड देन एंटीबायोटिक्स उसके बाद यूज कर लेना, 1 हफ्ते के लिए सिर्फ ट्रीटमेंट करो। एंड यू वोंट बिलीव, 1 हफ्ते बाद आके उसने खुद से बोला कि दीदी उसका डैंड्रफ 100% चला गया, और उसको कोई दवाइयां नहीं खानी पड़ी, कुछ नहीं। और एक 5 साल के बच्चे की बात बता रही हूँ मैं आपको। तो दिस इज हाउ गुड द ट्रीटमेंट इज, एंड वेरी रीजनेबल, बिकॉज सीसोल में हम जो भी करते हैं, मेरी एक बिलीफ है लाइफ में कि जो हमारी जो धरती है ना, हमारी जो मदर अर्थ है जिसने हमें जन्म दिया है, इट इज वेरी पावरफुल, इट हैज all the possibilities to heal every possible disease or every possible problem we have. हमें बस वो सॉल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। तो केरासोल में भी हमारे फ्यूम्स निकलते हैं बालों में, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो फ्यूम्स के साथ ट्रीटमेंट होता है। और वो तो एक सैलून ट्रीटमेंट है, बट जो होम केयर है वो तो बहुत ही सिंपल है, एक जेल लगा के आप शैम्पू कंडीशनर कर लीजिए। तो हाँ, अपार्ट फ्रॉम पूरा मेकअप लाइन जहाँ पे हमारे 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी दिखाया ये सब सीसोल के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो हाँ, मेरा मेन जो प्रोडक्ट्स है वो यही है कि मेन काम यही है कि आई डू लॉट ऑफ इनोवेशन अपार्ट फ्रॉम माय ओन ब्रांड, आई डू इट फॉर मेनी अदर ब्रांड्स। अंजू, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यस एग्जैक्टली, हाँ आई जस्ट वांटेड टू इंटरप्ट यू। हाँ सबसे ज्यादा क्वेरी जो आ रही है वो आ रही है हमारे बाल बहुत हल्के हैं, क्योंकि एट सच एज एक्चुअली लेडीज का मेनोपॉज एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज सजेस्ट समथिंग। हाँ जी, तो अगर देखिए, अगर आपके बाल बहुत, जैसे आपने बोला कि मेनोपॉज इम्बैलेंस होता है, एब्सोल्युटली आई एग्री ऑन दैट, बाल आपके हल्के हो रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको बता रही हूँ, जो केरासोल का बॉटल लेकर आना, केरासोल। तो जो केरासोल का हमारा डिटॉक्स ट्रीटमेंट है, वो क्या है कि वो आपका एक ट्रीटमेंट वो जेल के जैसे रहता है, तो आपको बस बालों में ऑयल के जैसे मसाज करके रखना है। तो ये कंप्लीटली नेचुरल है, बिकॉज ये क्या कर रहा है ना अंजू, मतलब हम इसको डिटॉक्स ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाती हूँ। और जो बाल हल्के हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम समझनी जरूरी है। सोल्यूशन से पहले अगर आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आई तो आप सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो
इसमें क्या होता है कि आपका जो हमारे जैसे हमारा आज की डेट में जो पानी है, ठीक है, मैं दिल्ली गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, बट यू नो आई मीन ऑल ओवर इंडिया, क्या वर्ल्ड की बात बोलूँगी, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी मेरे बाल बहुत गिरते थे, तो हमारे पानी में बहुत केमिकल्स रहते हैं, क्लोरीन और यू नो मैग्नीशियम वगैरह वगैरह, बहुत केमिकल्स रहते हैं हमारे पानी में। तो मतलब हमारे तो जो शावर के स्क्रीन्स होते हैं, अगर आप उसके ऊपर भी देखो, पूरे पानी की छींटे लेयर बन जाती है। तो इमेजिन करो, अगर पानी की छींटों की लेयर शावर स्क्रीन पर बन रही है, तो आप जो बाल धो रहे हो या बॉडी धो रहे हो, तो वो वहां पर भी जमा हो रही है। अब बॉडी से तो आपका पहुंच के निकल गया, लेकिन बालों पे वो जमा रह जाता है, एंड इट इज देयर। ठीक है, तो वो जब हम क्लोजली कैमरा से स्कैन करके देखते हैं ना, तो वो पूरी इतनी मोटी मोटी लेयर जमी होती है पोर्स के पास, ठीक है, व्हाइट कलर की। और उसका क्या मतलब है, अगर आपका एक बाल गिरा, तो वो पोर में आपका मतलब जो वो पोर है उसको वो बंद कर लेगा ऐसे, ठीक है ना, जो लेयर्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, वो लेयर्स को हटा रहा है, ताकि जो हमारे पोर्स हैं वो ब्रीथ कर पाए, और बाल, हाँ, और बाल जो हैं थोड़े से बेटर हो पाए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, and I do believe this is totally organic. This is absolutely totally, as I said, even a 5 साल की बच्ची, a 5-year-old child can use it, even a, you know, even for men, women, everyone. And lot of and it's a detox treatment, as I said, even a 70-year-old woman can use it. And you can use it on colored hair. Yeah, absolutely. Look at my hair, I've got full colored hair now. I'm due for my color, you know, I love to color my hair. And you can use it for colored hair, you can use it for keratin treated hair, you can use it for any type of hair. And one more question. Sorry, thin eyebrows. Yes, can I ask अंजू, मैं पूछूं? yes. Yeah, so I have a question. ये जो आप hair के लिए बता रहे हो, I think everybody here knows I have a problem with my hair. I have very light hair. So ये, is it like an oil or is it like it's like a treatment? It's a gel. It's a treatment. It's a gel. Basically, it's a gel treatment. You have to apply in your hair. Leave it. Usually in a salon, we say half an hour. But if you're doing it at home right now, it's COVID. You can't step out. You leave it in your hair for like. Okay, to be very true, this is a secret I'm going to share. We usually say 1 hour, but when I'm at home, I leave up to 5 hours, 6 hours as well. सुबह लगा के पूरा दिन घूमती रहती हूँ, and you know, after that, you know, I'll just go and wash my hair. And what do you call, जब हम बाल धोते हैं, the 2-3 things that you have to know is when you're using a shampoo and a conditioner, ठीक है, कंडीशनर को हमेशा ठंडे पानी से निकालना चाहिए। आप कभी भी जितनी मर्जी सर्दी हो, उसको गर्म पानी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद अपने जो टॉवल ड्राइड हेयर होते हैं उसमें कंघी नहीं करेंगे, मतलब जो बालों को आप सुखा रहे हैं, ठीक है, जब कंघी करनी है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई बालों में कंघी करिए, बिकॉज अगर आप थोड़े से भी वेट हेयर में कंघी करेंगे तो आप बालों को और खींच के तोड़ेंगे। So yeah, it's a gel based kind of a treatment. It's not oil. So I don't know if you can look at, yeah. So how can we get it? How can okay, so it is available on our website csoulcosmetics.com, and even if it's not there, I'll share, I mean, we'll get it uploaded by tonight, and tomorrow you can go and check it. Thank you. Okay. एक और मनीषा क्वेरी है कि apart from the makeup, हम अपनी स्किन को और ब्लेमिश फ्री और पिगमेंटेशन फ्री कैसे बना सकते हैं, थोड़ा नेचुरल फ्रॉम द स्किन? एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। सो सी, अगर आपको अपनी स्किन जो ब्लेमिश फ्री करनी है, जो पिगमेंटेशन है ना, पिगमेंटेशन एक बहुत इंटरनल प्रॉब्लम होती है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लाइक आई आल्सो गॉट अ पिगमेंट मार्क आफ्टर हैविंग माय सेकंड चाइल्ड, ठीक है। तो आप उसको कुछ भी कॉस्मेटिक करके ठीक नहीं कर सकते। अगर आपको कोई प्रॉमिस भी कर रहा है ना, तो आपको झूठे वादे कर रहा है। आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू, इट कैन नॉट बी डन। और ये होता है कि जब हम कोई स्किन लाइटनिंग फेशियल कर रहे हैं, ठीक है, सीसोल हैज अ कंप्लीट रेंज ऑफ फेशियल्स जो बहुत सारे चेन सलॉन्स ऑल ओवर इंडिया करते हैं। तो जब भी आप कोई स्किन लाइटनिंग फेशियल करो, तो आपको हमेशा अपना पिगमेंट का मार्क थोड़ा सा बड़ा ही दिखाई देगा, बट दैट्स ओके। प्लीज ओन योर स्किन द वे इट इज। बट हाँ, आप मतलब यू नो, आई मीन, डोंट डू एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर दिस व्हाट यू कॉल द पिगमेंटेशन दैट यू हैव, बट ट्राई टू डू लाइक स्किन लाइटनिंग फेशियल अगेन विच आर नेचुरल। आपको कोई भी ऐसी क्रीम, जैसे हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स होती हैं लाइक फेयर एंड लवली एंड ऑल, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर योर स्किन। अगेन यू हैव टू नो, बहुत लोग क्या करते हैं, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए इस टाइप की क्रीम्स यूज करते हैं, ठीक है। आई मीन, आई एम नॉट, you know, I don't find it to be very sincere to talk about any other brand, you know, but
आप प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप कोई भी हाइड्रोक्विनोन एक ऐसा केमिकल होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है, उसके बेस्ड वाली कोई भी क्रीम्स नहीं खरीदें। और जितनी भी सस्ती चीप क्रीम्स आती हैं उसमें 99% क्रीम्स में जो भी आपकी लाइटनिंग क्रीम होगी उसमें ऐसा कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपको जरूर मिलेगा। इंस्टेड आपको मतलब जैसे हमारी एक एजेविटा करके रेंज आती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, हम विटामिन सी बेस्ड ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो विटामिन सी हम बात करें तो एक तरीके से हमारे जैसे नींबू में विटामिन सी होता है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है, टोमेटो में विटामिन सी होता है। तो अगर आपको पिगमेंटेशन के इश्यूज हैं, ठीक है, तो आप मतलब ऐसे फेशियल्स भी जरूर ट्राई कर सकते हो। आप एजेविटा का ट्रीटमेंट जो उसका सिरम्स है वो रेगुलर में ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपको घर पे कुछ करना है तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा चीनी लीजिए, और थोड़ा सा चीनी के साथ आप मतलब मैं थोड़ा क्या बोलते हैं पिसी हुई चीनी की बात करें, नॉट लाइक क्या बोलते हैं बुरा चीनी जिसको बोलते हैं हम, राइट, ठीक है, बुरा चीनी के साथ आप थोड़ा कॉफी मिक्स कर लीजिए। जैसे कॉफी का भी बिल्कुल फाइन जो कॉफी पाउडर होता है, जैसा कि हम क्या बोलते हैं जब हम कॉफी पीने बाहर जाते हैं तो वैसा पाउडर होता है ना, कॉफी पाउडर यूज्ड वाला, पानी में अगर मतलब आप उसको कॉफी यूज कर चुके हैं, वो बचा हुआ जो कॉफी पाउडर है उसको आप यूज कर लीजिए। और उसके साथ आप उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स कर सकते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए, ठीक है। और उसी में आप थोड़े से कुछ बूंद नींबू के डाल सकते हैं, थोड़ा सा मतलब हाफ अ नींबू आप उसमें स्क्वीज कर लीजिए, तो वो आपका एक अच्छा स्क्रब बन जाएगा, जिसको आप थोड़ी सी गीली स्किन करके उस पर सॉफ्टली स्क्रब करिए। वो स्क्रब करने के बाद अब आपको उस पर मास्क देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप जब मास्क कर रहे हैं, और मास्क करने के लिए आप अगेन एलोवेरा का जो जेल होता है, अगर आपको एलोवेरा अवेलेबल है, ठीक है ना, एलोवेरा का जो जेल है उससे आप पूरी लेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप ओट्स जो रहते हैं ना, ओट्स का मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पानी में भीगे हुए जो ओट्स हैं उसको, और उसके साथ आप क्या बोलते हैं इसको, कोकोनट मिल्क या कोकोनट कोकोनट का जो मिल्क होता है उसको मिक्स करके, ठीक है ना, उसको एज अ मास्क यूज कर सकते हैं। बिकॉज वो आपको, वो उसमें लैक्टिक एसिड रहते हैं, तो वो आपको खाली स्किन लाइट कच्चा नहीं दूध भी देगा। यूज कर सकते हैं ना, कोकोनट कच्चा दूध भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, कच्चा दूध भी उसमें मिक्स करके, तो वो आपको सिर्फ खाली स्किन लाइटनिंग नहीं देगा, और उसको लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। और जब निकालेंगे तो एक बर्फ को कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाते, आप बर्फ को एक क्या बोलते हैं रुमाल में लपेट के और फिर उसको हल्का हल्का सा स्किन पे रब कर लीजिए, तो उससे क्या होगा, जो आपके खुले हुए पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। एक और फेस पे, हाँ जी सॉरी, एक और क्वेरी है कि जो जेल लगाना है वो रूट्स पे लगाना है या पूरी लेंथ पे लगाना है, हेयर जेल आपको रूट्स और लेंथ पूरे पे लगाना है, मतलब आप लाइक अ पूरे तेल, अंदर बिल्कुल तेल, बिल्कुल चंपी करनी है गाइस, ओके जैसे चंपी के जैसे ही पूरा लगाना है। और उसके बाद अगर आपको कोई अच्छी सी चंपी मसाज दे सकता है, नथिंग लाइक इट। और अगर उसके ऊपर आप एक गरम क्या बोलते हैं हीटेड तौलिया जैसे हम करते हैं ना, पतीले में पानी गर्म करके, अगर आप वो लपेट के लगा ले सर पे तो इट्स इवन बेटर। तो आप वो लगा लीजिए ऊपर से, तो मतलब उसको लपेट के रखिए, 2 या 3 बार ऐसे तौलिए को चेंज कर लीजिए, जैसे ठंडा हुआ फिर कर लिया, तो उससे थोड़ी सी हीट मिलती है। तो जितना भी वो जो क्या बोलते हैं, हम किस लिए कर रहे हैं ये मसाज और ये जो हीट कर रहे हैं, इससे जो वो जमे हुए ग्रैनुल्स अंदर जो जमा हुआ गंद है ना, वो निकलेगा, वो उखड़ पाएगा। और फिर उसको हम जब शैम्पू करेंगे, इसी का ही केरासोल का ही शैम्पू आता है, इसके साथ आप बेटर वही शैम्पू और कंडीशनर यूज करिए। तो वो शैम्पू से 2 बार शैम्पू करना है, और वो थोड़ी गुनगुने पानी से शैम्पू करना है बाल, क्योंकि अगर आपने शैम्पू के टाइम पे गुनगुना पानी, कंडीशनर के टाइम पे ठंडा पानी, बिकॉज जब गुनगुने पानी से आप शैम्पू कर रहे हैं तो वो जितना जमा हुआ पार्ट है वो निकल पाएगा। अगर उस टाइम पे आपने ठंडा पानी डाला शैम्पू करते हुए तो वो वापस की वापस जम जाएगा। हाँ, यही नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि कौन सा शैम्पू यूज किया जाए। अब एक मेरी क्वेरी, अंडर आईज डार्क सर्कल्स, I use lots of potatoes, cucumber and all this, but I don't know, I don't get rid of this. You try this. Definitely potato juice is very good. Yeah. बट आप एक और चीज ट्राई करिए, जैसे अब हम चाय पीते हैं, राइट, नॉट दिस टी, जब हम ब्लैक टी पी रहे हैं या ग्रीन टी पी रहे हैं, टी बैग्स को आप यूज करिए, ठीक है। लेकिन जब आप टी बैग्स को फ्रीजर में लगा के, मतलब लाइक जब आंखों पे लगाएंगे उसके पहले, लगाने से पहले पोटैटो जूस में थोड़ा सा नींबू की बूंदे डाल लीजिए,
उसको मिक्स करके पहले वो लगाइए, उसका एक हल्का सा लेप कर लीजिए और उसके ऊपर से आप टी बैग्स रखिए। ओके, that will तो affect उससे, हाँ, दैट विल अफेक्ट मोर। तो उससे क्या होगा, एक वो डबल रिफ्रेशिंग वर्क विल हैपन ऑन योर स्किन, और उसको कम से कम आधा घंटा सुबह शाम रोज करना पड़ेगा आपको, अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम ज्यादा है। और सोना बहुत जरूरी है डार्क सर्कल्स के लिए, बिकॉज आई नो अभी कोविड में मम्मीज का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमें घर भी संभालना है, हमें काम भी करना है, और बच्चे भी घर में है, हस्बैंड भी घर में है। तो आई मीन हैट्स ऑफ टू ऑल द सुपर मॉम्स, बट अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे तो आप किसी का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपनी नींद पूरी करिए। प्लीज किसी और का क्वेश्चन है तो चैट एक बॉक्स एक एक क्वेश्चन और है इसमें, टेल अस समथिंग अबाउट द प्राइमर, शुड बी वी यूजिंग प्राइमर on the face? Yeah. Okay, all right. So I personally don't believe so much in primer. मतलब मुझे लगता है कि आपके जो भी आप स्किन पे यूज करते हो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए, why are you using that? तो when I start my makeup, my first step, इसको हम step 1 बोलते हैं, which is a Insta Hydra cream। तो ये क्या है, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है। मैं आपको थोड़ा सा हाथ पे दिखाती हूँ। So if you see that, it's a water based moisturizer। तो ये क्या करता है कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं फेस पे या कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करता है। ठीक है, तो ये जो इंस्टा हाइड्रा क्रीम है, इट्स वाटर बेस्ड फाउंडेशन, तो ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। ठीक है, एंड देन इफ आई हैव ओपन पोर्स, आई यूजुअली यूज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज पोर मिनिमाइजर। ओके, तो ये व्हाट दिस विल डू इज, ये हमारे जितने भी पोर्स है ना उसको फिल इन कर देता है। और किसी को जैसे ऑयली स्किन है तो दिस इज अ प्रोडक्ट ये आप रोज यूज कर सकते हो, अगर आप फाउंडेशन नहीं भी लगा रहे हो ना तब भी आप ये यूज कर सकते हो। तो ये आपके जो पोर्स हैं उसको फिल इन कर देता है। ठीक है, और आई मीन लाइक कुछ लोगों को खुले ज्यादा बड़े पोर्स होते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, और अब उसके बाद आते हैं हम हमारे प्राइमर कम करेक्टर में। तो अब प्राइमर कम करेक्टर किसको चाहिए? There is an orange primer and there is a green primer. Orange primer is needed for people with lot of dark circle, जिनका यहाँ का कलर टोन वर्सेस यहाँ का कलर टोन एटलीस्ट 4 to 5 कलर्स का डिफरेंस है, और डार्क सर्कल है, थोड़े डार्क स्किन टोन भी थोड़ा डार्क है, लाइक फॉर अ स्किन लाइक माइन। हाँ, एब्सोल्युटली, फॉर यू आई वुड यूज दिस, राइट? फॉर मी आई मीन आई डोंट नीड दिस। ओके, फॉर समवन who is very light skin but you have like I've got little pimples here, अभी तो खत्म हो गए, यहाँ पे बहुत मैंगोज खाए थे तो पिंपल्स हुए। ठीक है, तो उसके ऊपर मुझे कवरेज करने के लिए नीचे ग्रीन प्राइमर की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ये स्पॉट्स पे। ओके, सो आपके केस में आई विल यूज एन ऑरेंज प्राइमर अंडरनीथ, उसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। बट अभी जैसे मेरा स्किन है, आई डोंट यूज ईदर, ना मैं फाउंडेशन ऑरेंज प्राइमर लगाती हूँ ना मैं ग्रीन लगाती हूँ। मैंने नीचे अपना पोर मिनिमाइजर किया और स्ट्रेट अवे ऊपर फाउंडेशन लगा ली। तो प्राइमर इज नॉट नीडेड इफ योर फाउंडेशन इज डूइंग द जॉब। एक और क्वेरी है कि उनकी आईब्रोज बहुत थिन है, व्हाट टू डू विद दैट? ओके, आईब्रोज बहुत थिन है, या सो देखिए, अगर आपकी आईब्रोज बहुत naturally thin है तो I mean there are cosmetic ways of getting them filled, बट मैं ज्यादातर पर्सनली कॉस्मेटिक कोई भी वेज में बिलीव नहीं करती हूँ, चाहे वो आपकी फेक आई लैशेज हो। आजकल ऐसे लैशेज आ गई हैं कि अब 2-2 महीने तक लैशेज नहीं लगानी पड़ेगी, या आईब्रो फिलर्स आ गए हैं, बोटॉक्स आ गए हैं। बट मुझे लगता है समहाउ जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दिस थिंग। मतलब वो नेचुरल वो नहीं जाना चाहिए कहीं पर। तो अगर आपको आईब्रोज थिन है, जैसे मेरी खुद की भी बहुत थिन है और मैंने अभी थोड़ी फिलिंग करी हुई है, बट मैं अभी आपको बताती हूँ कि आप एक इस टाइप का एक डार्क कलर ले सकते हैं। इट्स कॉल्ड, हमारी रेंज में दिस इज कॉल्ड चोको ब्लैक। ओके, तो ये जो आप चोको ब्लैक कलर है, आप आई होप दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये आप यहाँ से शुरू करेंगे फिलिंग करना। आप कभी भी ब्लैक कलर से फिलिंग नहीं करेंगे, जेट ब्लैक नहीं लेंगे, मतलब जो काला रंग नहीं लेंगे। तो टेक अ लाइक अ ब्राउनिश ब्लैक कलर, और इसको आप एक पतले ब्रश से यहाँ पर फिलिंग करिए अपनी आईब्रो की शेप में। ठीक है, इसको आराम से एक पतले ब्रश से आप फिलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पूली ब्रश है, आप थोड़े और प्रोफेशनल हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं है तो ऐसा थिन ब्रश भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन पूरी आईब्रो नहीं फिल करनी है, हम आगे का जो थोड़ा सा पार्ट है उसको छोड़ देंगे। देखिए, ठीक है, अभी मेरी दोनों आईब्रोज में फर्क दिख रहा है।
और अब मैं आगे के लिए एक ये थोड़ा सा लाइट कलर यूज कर रही हूँ, इसको हम बोलते हैं मोका, ये वाला जो कलर है MOCH या मोका, ओके, बिकॉज आईब्रो हमारी एक कलर की नहीं होती है। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमारा अगर आपके पास कोई सूखा मस्कारा पड़ा है तो आप मस्कारा का वो जो वॉन्ड होता है सूखा वो मस्कारा का, वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो एक ये मतलब ऐसे स्पूली ब्रश मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। नहीं तो पुराने मस्कारा का जो वॉन्ड होता है उसको निकाल के वॉश करके आप उसको यूज कर लीजिए। तो इससे आप हल्की सी इसकी कोम्बिंग कर देंगे आईब्रोज की, तो देखिए एकदम से ये फिल्ड वाली लुक आ गई। अब मेरी दोनों आईब्रोज में फर्क दिखाई दे रहा है। या एक और मनीषा, एक और है कि आप कोई ऐसी क्रीम सजेस्ट करिए, नाइट क्रीम और डे क्रीम, क्योंकि इस समय फेशियल्स तो जा नहीं सकते हैं, एंड आई डू पर्सनली डोंट बिलीव इन फेशियल्स टू। तो कोई सी ऐसी क्रीम जो हम सब लेडीज के लिए कॉमन अच्छी स्किन के लिए रहेगी दिन में और रात, योर प्रोडक्ट टू। एब्सोल्युटली। सो मेरी ना अभी एक बहुत हार्ट के क्लोजर मैं खुद बहुत यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो हमारी एक नई रेंज निकली है, उसका नाम है एजेविटा रेंज। उसमें अब देखो खाली जो क्रीम होती है ना वो कोई मैजिक नहीं करने वाली है, ठीक है ना। एक मतलब मैं क्रीम कुछ यूज करूं लेकिन मैं नीचे प्रोडक्ट कुछ और लगा रही हूँ तो वो क्रीम का पूरा पर्पस खत्म हो जाता है। एज अ केमिस्ट, ये मैं आपको एज अ केमिस्ट नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है, कि हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना तो वो हम 2-3, इसलिए फेशियल के भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि इसके साथ ये नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो कॉम्प्लीमेंट करे और आपकी स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करके रख सके, राइट। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट है, उसका नाम है बटर क्रीम फ्लफी क्लेंजर। वो एक क्लेंजर है, ठीक है, क्लेंजर की बॉटल है। नूतन शैम्पू का नाम है केरासोल शैम्पू, केरासोल का है, ब्रांड का नाम है केरासोल, KERASOUL, केरासोल, ओके। तो सॉरी, कमिंग ऑन बटर क्रीम फ्लफी क्लेंजर, तो मतलब वो जो फेस वॉश है ना, मतलब मेरी बेटी तो नहाती है उससे बेसिकली, ठीक है, होम प्रोडक्शन है तो वो लिटरली उसका पूरा फायदा उठाती है, बट वो बिल्कुल ही नेचुरल है, उसमें हम कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं यूज कर रहे हैं उसको बनाने के लिए, ठीक है, कि कोई आपके सल्फेट्स नहीं यूज हो रहे हैं, कोई फॉस्फेट्स नहीं। मतलब मुझे वो उसका एक बैच रेडी करने के लिए 4 महीने का टाइम लगता है, 4 महीने लगता है एक बैच बनाने में। वो इतना नेचुरल है, सारे प्योर ऑयल्स यूज करके वो हमने क्लेंजर डेवलप करा है, और आप उससे एक वॉश करोगे तो स्किन ऐसे ग्लो करके साफ हो जाती है। बिकॉज जब तक आपने अपना फेस 2 बार बटर क्रीम से नहीं वॉश किया तो कोई जो ग्रैनुल से कोई गंध है स्किन में, डर्ट है, वो जमा रहेगा, तो वो क्रीम जो, क्योंकि मुझे ना बहुत लोग ये बोलते हैं हम तो कुछ लगाते नहीं है फेस पे, हम तो पानी से वॉश कर लेते हैं। अरे भाई, तुम वॉशरूम जाते हो तो क्या हाथ को साबुन से नहीं धोते हो? तो हाउ कैन यू नॉट वॉश योर फेस? यू नो, बाहर से इतना पोल्यूशन आता है हमारे स्किन पे, ठीक है, जो हमारे स्किन पे आके बैठ रहा है, तो खाली पानी के छींटे मारने से वो पोल्यूशन नहीं हटने वाला है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा क्लेंजर यूज करिए। तो फेस वॉश आप जो भी यूज कर रहे हैं, अगर आप बटर क्रीम लेना चाहें, दैट्स माय पर्सनल सजेशन। नहीं तो आप कोई भी जो भी फेस वॉश ले रहे हैं, आप ये चीज ध्यान रखिए कि वो सल्फेट फ्री होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, हाँ जी, बोलिए बोलिए, सॉरी। नेक्स्ट उसके बाद जैसे आफ्टर वॉश व्हाट शुड वी पुट द क्रीम ऑन दैट एक्सेप्ट दिस मॉइस्चराइजर? हाँ जी, नॉर्मल मॉइस्चराइजर। तो देयर इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सीरम दैट आई यूजुअली रिकमेंड। तो सीरम क्या है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेट, हम उसको पोशन बोलते हैं, ठीक है, उसमें एजेविटा पोशन के नाम से आता है, वो AZEVITA, एजेविटा पोशन। और उसमें एक आपका लिक्विड सीरम है और एक आपका पाउडर है। तो आपको बिल्कुल पाउडर का मतलब लाइक लिटरली जैसे नमक की चुटकी जितना आपको बिल्कुल पाउडर लेना है, और आप उसको सीरम के थोड़े ड्रॉप्स के साथ ऐसे हाथ में मिक्स करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए। तो ये है क्या, दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। इट इज योर प्योर वाइटामिन्स, आपके प्योर वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपकी क्लीन स्किन में अंदर जाके हीलिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको स्किन पे लगा के छोड़ेंगे, उसके ऊपर एजेविटा का ही क्रीम आता है, वो आप ऊपर से क्रीम लगा लेंगे। तो क्रीम क्या करेगा कि ना कि खाली आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो साथ में काम कर रहा है, और जो नीचे का जो पोर्शन है वो आपकी अंदर से स्किन की हीलिंग कर रहा है। सो दैट इज हाउ इट विल काइंड ऑफ हेल्प टू वर्क, ओके। या एंड अ नाइट क्रीम एनी?
So the Azavita cream is both for day and night. I don't think that the creams for day and night has to be different, because I mean, you need the same type of portion that you need for the day as well as for the night. Manisha, I have a आपने question. Manisha, Anju, Yeah. मेरा यह क्वेश्चन है कि you are professionally qualified to do this work, Manisha? What is Yes. training? Okay, so I am basically, I'm an organic chemist as well. I'm an engineer too, and yeah, I mean, apart from that, yes, I'm a cosmetologist as well. Okay, all right. और कब से आप लोगों ने कंपनी खोली हुई है? Since how long and where do you manufacture? Where is your base? So our company is 9 years old now, and it is based out of Gurgaon. Our factory is in Gurgaon, and earlier we used to do a lot of imports, but since Modi ji came and the whole Made in India initiative started, so we started our own unit, and it's a huge factory in Gurgaon Phase 6. All right. Perfect. So Manisha, there are many questions, और मैं देख रही हूँ कि you really engaged with the members very well. But as time demands, there is always, जब कोई session बहुत अच्छा होता है, time यूँ निकल जाता है. और आज बिल्कुल you've added a lot of value to all our members, but we have a track record of starting on time and ending on finishing. Time. We respect everybody's time, है ना? Absolutely. Queries हैं, वो अंजू आपने पढ़ दी है सारी की? कोई questions छूट गए अंजू? नहीं, almost done. Almost done. Great. इसी chat तो otherwise आप मनीषा का नंबर शेयर कर दीजिए, और मनीषा आप मेरा ना, आप अंजू आप क्या कर सकते हैं, आप इनको मेरा Instagram ID भी दे सकते हैं, ठीक है? I'll just share my Instagram ID with them, और वो लोग सब मेरे को वहाँ पे DM कर सकते हैं, because then my team can take care of their questions from there. Yeah, Manisha, I had sent you the message, so आप मेरे को वहीं पे email ID अपना या जो भी share करना है link share कर दीजिएगा, and I've shared your number in the chat. So guys, her number is in the chat. You can take down the number if you want, and you share your link whatever you want to. Sure. Thank you. थैंक यू मनीषा, आपने हमारी देवदीति जो पहले से इतनी सुंदर है उनको और सुंदर बनाने में हमारी मदद की. थैंक यू वेरी मच. We look forward to meet you again. Thank you so much. Thank you guys. So Manisha, on this note, we welcome you to Devditi Foundation, and we say goodbye to you as well, Devditi Foundation. Thank you. और आप जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारे सेशंस की. ये 7th सेशन है. So during this entire lockdown हम लोग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पे बहुत काम करते रहे हैं, जो चलता रहेगा, and you will be updated as well. So a request from all Devditis, please be with us for as many sessions as possible. Yeah. And on this note, मैं सपना खंडेलवाल, co-founder of Devditi Foundation, आप लोगों को remind कर रही हूँ कि we have a very important session with a very reputed and a very distinguished gynecologist, Dr. Shelly, who will be telling us about personal hygiene. किस तरीके से हमें the kind of lifestyle that we should lead to, and while having a perfect hygiene and a fit healthy body. तो आज मनीषा ने आप लोगों की लाइव्स में वैल्यू ऐड करी in a certain segment which is very important outward, है ना? And tomorrow Dr. Shelly will be guiding us on what we should do with our personal health and hygiene. And on this note, we wind up this session. Thanking Manisha. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you guys. Thanks.